Hello everyone, welcome back to my channel. Again we are back with practice set. PYQs हम लोग कर रहे हैं. PYQs करते करते आज जो मेन फोकस हमारा रहेगा वो यूके पीएससी पे रहेगा एंड उत्तराखंड, स्पेशली उत्तराखंड के क्वेश्चंस आज रहेंगे क्योंकि आपको पता है उत्तराखंड पीसीएस में उत्तराखंड का बहुत बड़ा रोल रहता है. 40% क्वेश्चंस उत्तराखंड से पूछे जाते हैं तो बहुत बड़ा रोल होता है. 40% बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. तो उत्तराखंड के जो बेसिक क्वेश्चंस हैं वो आज हम प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है, इससे आप खुद को एनालिसिस करना खुद का कि कितनी एक्यूरेसी आ रही है और टाइम मैनेजमेंट कितना हो पा रहा है पेपर को लेकर. ठीक है, तो चलिए आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आते जा रहे हैं एंड हम करेक्ट आंसर करते जाएंगे. ठीक है, आज बस सिर्फ क्वेश्चन सीरीज है. एक्सप्लेनेशन हमने डिटेल में बहुत अच्छे से किए हैं तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे. आज जितने ज्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं उतने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपकी स्क्रीन पे. तो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे है, विच बुक रिफर्स दैट किंग सुबाहुज कैपिटल वाज श्रीनगर. कौन सी बुक में ऐसा लिखा है कि किंग नरेश जो सुबाहु है उनकी कैपिटल श्रीनगर थी. तो आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा द महाभारत. ऑप्शन नंबर 2 बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे. नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, हु फाउंडेड द हैप्पी क्लब ऑर्गेनाइजेशन. हैप्पी क्लब ऑर्गेनाइजेशन आपको पता है पंडित गोविंद वल्लभ पंत है. तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. हैप्पी क्लब कौन से ईयर में इन्होंने की थी? 1903. ठीक है, 1903 में इन्होंने हैप्पी क्लब की स्थापना करी. आप लोकेशन बताना कौन सी लोकेशन पे करी. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, इन विच ईयर हिल स्टेट काउंसिल वॉज एस्टेब्लिश्ड. पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना कौन से ईयर में हुई? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 25 जून 1967. करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 जून 1967, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, विथ विच कम्युनिटी द डोला पालकी मूवमेंट वॉज एसोसिएटेड. डोला पालकी मूवमेंट आपको पता है किससे रिलेवेंट है? शेड्यूल कास्ट से, यानी कि दलित. यहाँ पे आ जाएगा आपका ऑप्शन डी, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा. डोला पालकी मूवमेंट आपको पूरा डिटेल में पढ़ना है और इसका नेतृत्व किसने किया था वो भी आपने याद रखना है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, हु लेड द एंटी माइनिंग मूवमेंट ऑफ विमेन इन हीराकोट. तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा राधा बहन. करेक्ट आंसर हो जाएगा राधा बहन. हीराकोट का मूवमेंट है ये, तो राधा बहन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड पावर सेंटर ऑफ कत्यूरी सिचुएटेड इन गढ़वाल. गढ़वाल जो कत्यूरी डायनेस्टी थी पूरी, उसका फर्स्ट जो कैपिटल है मान्यता प्राप्त, वो कहाँ पे सिचुएटेड है? गढ़वाल में. ये आपसे क्वेश्चन पूछा है तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. कत्यूरी डायनेस्टी का जो पावर सेंटर थी पूरी वो जोशीमठ में है. या आपसे कैपिटल पूछ ले तो वो जोशीमठ में है. ठीक है, अंडर हुज लीडरशिप द फर्स्ट लैंड सेटलमेंट वॉज स्टार्टेड बाय द गोरखाज इन कुमाऊं. तो ये कौन सी लोकेशन पे हुआ है एंड किसने किया है ये आपने याद रखना है. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जोगामल साहा. जोगामल साहा, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैरिज ट्रेडिशन ऑफ द थारू ट्राइब. आपको पता है 4-5 ट्राइब्स दिए हुए हैं जो उत्तराखंड में लोकेट करते हैं. उनके बारे में आपने डिटेल पढ़ना है. उनके जो लोक नृत्य होते हैं वो कौन से हैं,
वो क्या आभूषण पहनते हैं, उन और कौन कौन सी लोकेशन, किस जगह पे उनकी मैक्सिमम ट्राइब्स कहाँ पे रहते हैं, मैक्सिमम कौन से एरिया में रहते हैं, मिनिमम कौन से एरिया में रहते हैं, ये सारे क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। क्योंकि हर पेपर में ये जो चैप्टर है, अगर आप परीक्षा वाणी पढ़ते हैं तो ये जो चैप्टर है यहाँ से क्वेश्चन हमेशा हर बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छे से आपने पढ़ लेने हैं। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पक्की पौड़ी। पक्की पौड़ी ये रिलेटेड नहीं है, थारू ट्राइब से रिलेटेड नहीं है। पक्की पौड़ी आपको पता है कौन से भोटिया जनजाति से रिलेटेड है या भोटिया ट्राइब से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्नामेंट इज नॉट वॉर्न इन हैंड्स। इनमें से कौन सा ऑर्नामेंट ऐसा है जो हाथों में नहीं पहना जाता है। आपको पता है बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाते हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं, कौन से हाथ में पहने जाते हैं, कौन से गले में पहने जाते हैं, कौन से पैर में पहने जाते हैं, इनकी अलग से एक सीक्वेंस वाइज आप बना लीजिए लिस्ट, एंड कौन सी हाथों में पहनने जाने वाली एक साइड में, मतलब एक अलग लिस्ट बना लीजिए, और पैरों में पहनने वाली अलग लिस्ट, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। और कंफ्यूजन के साथ साथ आपको रिवीजन जब तक आप नहीं करोगे तो कंफ्यूजन बना रहता है। इसलिए आपने लिस्ट बनानी है, उसको हर रोज एक नजर मार लेनी है उस पर, ताकि आपको वो माइंड में रहे। ठीक है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आप नॉर्मली सुनते हो घर में चीजें, वो तो सुन के आपको याद हो जाएंगे, बाकी चीजें आपको पढ़नी ही पड़ेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा मूर्खली। मूर्खली यहाँ पे हाथों में जो नहीं पहनी जाती है वो पूछा है। तो आपको पता है धागुल, गोखले और पौंची, ये तीनों हाथों में पहने जाते हैं। धागुल वो होते हैं जो बचपन में बच्चे के हाथ में पहनाए जाते हैं, आपको पता है चांदी के मोस्टली होते हैं, वो हो जाएंगे। एंड गोखले भी हाथों में पहने जाते हैं। पौंची आपको पता है शादी ब्याह में अक्सर पौंची बनाए जाते हैं, ये अलग अलग होते हैं, चांदी के भी हो सकते हैं, गोल्ड के भी हो सकते हैं, तो सारे। तो मूर्खली है जो हाथों में नहीं पहनी जाती, यहाँ पे ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, द सॉन्ग संग बाय द पीपल आफ्टर कृष्णा जन्माष्टमी इन द कुमाऊं रीजन आर कॉल्ड। कृष्ण जन्माष्टमी के बाद कोई सॉन्ग गाया जाता है, उस सॉन्ग का नेम क्या है। यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ठुलखेल। ये आपकी बुक में बहुत अच्छे से मेंशन किया गया है सारा, तो आपने यहाँ पे याद रखना है, ठुलखेल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इन द फेमस बग्वाल फेयर ऑफ देवीधुरा विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट पार्टिसिपेट। इनमें से कौन से देवीधुरा में जो मेला लगता है उसमें कौन पार्टिसिपेट नहीं करता बग्वाल मेले में। ठीक है, तो इनमें से करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा लटवाल। इस क्वेश्चन का आंसर भी बुक में सीधे सीधे आपको मिल जाएगा, तो बुक आपने बार बार रिवाइज करनी है। परीक्षा वाली बेस्ट है, क्योंकि अभी तक जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो घुमा के आए या नॉर्मली आए, परीक्षा वाणी से बाहर कभी क्वेश्चन नहीं गए हैं। तो परीक्षा वाणी आपने बहुत बार अच्छे से पढ़ लेनी है। बाकी आपके जितने नोट्स हैं उनको भी रिवाइज करना है, क्योंकि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लास्ट 2 इयर्स में आपने कितना पढ़ा वो मैटर नहीं करता, लास्ट 6 मंथ में आपने रिवाइज नहीं किया तो अगर आपने 2 साल लगातार मेहनत करी है, लगातार पढ़ा है, लेकिन लास्ट के 6 मंथ में आपको टाइम नहीं मिला, या फिर आप कहीं और बिजी हो गए, या फिर आपने जॉब ज्वाइन कर ली है, उस बीच आप रिवीजन नहीं कर पाए, आपको ऐसा लगे कि मैंने 2 साल पढ़ लिया है, तो वो इनफ नहीं होगा। क्योंकि रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको रिवीजन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि ऐसे होते हैं चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती है कि हमने याद करी होती है, समझी होती है, लेकिन अगर हमने रिवाइज नहीं करी होती है तो वो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग से निकल जाती है। एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम में ऐसे होता है कि हमने सारी चीज़ें पढ़ी हुई है, लेकिन 4 ऑप्शन हमारे ऐसे लग रहे हैं कि यार ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्योंकि हमने 4 ऑप्शन पढ़े होते हैं, वो कहीं ना कहीं से रिलेवेंट होते हैं, तो इसलिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ये कंफ्यूजन ना हो इसलिए रिवीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। रिवाइज एज मच एज यू कैन, पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी रिवीजन है, क्योंकि आपने जितना पढ़ा है
सिलेबस कंप्लीट करना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना आपको रिवाइज करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आपका 90% भी सिलेबस हो गया है कंप्लीट तो उसका रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। ऐसा नहीं है कि आपको सारे ही पढ़ के जाना है, ये करोगे आपकी सारा पढ़ के गए हो और आपको वहाँ पे रिवीजन नहीं है तो आप अच्छे से नहीं कर पा रहे हो। ये होने से बेटर है कि आपने 90% सिलेबस कवर कर लिया है और वो 2-3 बार 4-5 बार रिवाइज कर लिया है। वहाँ से जो भी आप पढ़ो, जो भी आप का कवर हो चुका है सिलेबस, उसको ऐसे पढ़ो कि वहाँ से क्वेश्चन आए तो वो आपका गलत ना हो। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तब होती है जब आपने पढ़ा होता है और वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो मेक श्योर कि आप जो भी पढ़ रहे हो उसमें आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी हो और वहां से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो गलत हो, ठीक है। तो उसके लिए रिवीजन की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, लटवाल। लटवाल इसमें ठुलखेल लटवाल जो है देवी धुरा में बग्वाल मेले में पार्टिसिपेट नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है राहु टेम्पल इज सिचुएटेड एट विच वन ऑफ द प्लेस ऑफ उत्तराखंड। राहु टेम्पल कौन सी जगह पे सिचुएटेड है उत्तराखंड के? तो राहु टेम्पल आपको पता होना चाहिए, पता है ये है पैठानी डंगसेरा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पैठानी डंगसेरा यहाँ पे राहु टेम्पल सिचुएटेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, इन विच स्क्रिप्ट द कालसी इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका वॉज रिटन। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ब्राह्मी, यानी कि जो अशोका के शिलालेख मिले थे वो कौन सी लिपि में लिखे गए हैं। तो आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, हु रोट द बुक गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न। इसका करेक्ट आंसर है, बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी पातीराव। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, हु इज द ऑथर ऑफ द स्टोरी गढ़वाली ठाट। गढ़वाली ठाट के ऑथर कौन है? तो यहाँ पे हो जाएगा सदानंद कुकरेती। सदानंद कुकरेती इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपकी स्क्रीन पे है, व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ गुमानी, अ फेमस पोएट ऑफ कुमाऊं। कुमाऊं के गुमानी पंथ का ओरिजिनल नेम क्या है, ये आपसे पूछा है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा लोकरत्न पंथ, ठीक है। गुमानी पंथ के नाम से भी जाना जाता है, तो इनका नेम हो जाएगा लोकरत्न पंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, Which one among the following is not a blown musical instrument? यानी कि जो वायु द्वारा ऐसे फूंक के जो नहीं बजाया जाता है, ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा विनाई, या आप कुमाऊन भाषा में आप इसको विनाई बोल सकते हैं। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, The चिपको मूवमेंट बिगन एज अ रिएक्शन अगेंस्ट। चिपको मूवमेंट किस चीज के अगेंस्ट ऐसा रिएक्शन था? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, साइमन स्पोर्ट्स गुड फैक्ट्री। साइमन स्पोर्ट्स गुड फैक्ट्री के अगेंस्ट चिपको मूवमेंट स्टार्ट किया गया था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, वेन पे है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, When was the reservation for women increased up to 50% in पंचायती राज in उत्तराखंड। उत्तराखंड में जो विमेन रिजर्वेशन है पहले 30% था, 30% से 50% का कौन से ईयर में किया गया? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो 2008 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। पहले उत्तराखंड में विमेन्स का रिजर्वेशन 30% था पंचायती राज सिस्टम में, अब ये कितना है 2008 के बाद ये 50% हो गया। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, लुकिंग फॉर द नीड ऑफ बेटर मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट इन 1864 ब्रिटिश गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट विद द एक्सपर्ट ऑफ विच कंट्री। कौन सी कंट्री की हेल्प से बनाया गया था? तो यहाँ पे जर्मनी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, द टोटल नंबर ऑफ सीट्स फॉर उत्तराखंड इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अनडिवाइडेड उत्तर प्रदेश वॉज। आपको पता है जब लेजिस्लेटिव असेंबली में यहाँ पे कितने थे? 22 मेंबर्स। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ऑपरेशन टू बी सेट अप इन उत्तराखंड इन अ प्योरली हिली रीजन। कौन सा ऐसा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है जो पूरी तरीके से हिली रीजन पे आता है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा श्रीनगर, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, व्हेन वाज कुमाऊं वाटर रूल्स इंट्रोड्यूस्ड। कुमाऊं वाटर रूल्स कौन से ईयर में इंट्रोड्यूस किया गया था? 1917 आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गोरखास इम्पोज्ड टैक्स ऑन लेदर गुड्स विच वॉज नोन एज। जो गोरखा लोग थे, गोरखाओं ने चमड़े के चीजों पर टैक्स लगाया था, तो उसको किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे मिझारी नाम से चमड़े की जो भी चीजें होती थी उस पे टैक्स एक टैक्स लगाया जाता था जिसे मिझारी बोला जाता था, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, वेयर वर नेटिव डॉक्टर्स अपॉइंटेड बाय ट्रेल इन 1833। तो यहाँ पे अल्मोड़ा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, सैद यानी कि जागर रिफ्लेक्ट टू, सैद आपको बोल सकते हैं या फिर जागर इसको बोलते हैं, ये क्या रिफ्लेक्ट करता है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कबीर पंथ, सेकेंड हिंदू मुस्लिम हार्मनी, थर्ड वन इज सैदाली मैन्युस्क्रिप्ट या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। ऑल ऑफ दीज सारे नाम से जाना जाता था, जागर या फिर शायद आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज।